हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमारे पास चल रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट, आपके पास थर्ड लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर में आप लोग रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो पढ़ के आ चुके थे। सेकंड लेक्चर में आप लोग पढ़ के आ चुके थे कि सर एडिशन रिएक्शन क्या होगी, तो हमने इसके तीनों पार्ट पढ़ लिए थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एडिशन क्या होगा और कहाँ शिफ्टिंग पॉसिबल है, कहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग थी, कहाँ फिनाइल शिफ्टिंग थी, कहाँ आपके पास मिथाइल शिफ्टिंग थी। तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। क्या पढ़ने वाले हैं आपके पास? एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहली यूनिट जो है वो आपके पास जहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन का जिक्र है वहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें आपको मिलेगी कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इनकी बात करेंगे। एक थोड़ा सा रिंग एक्सपेंशन की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जहाँ रिंग एक्सपेंशन का जिक्र होगा तो उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, प्लस टू में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि रिंग एक्सपेंशन के कहीं क्वेश्चन मिलेंगे, बट फिर भी एक आधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, और अगर मैं आईआईटी और पीएमटी की बात करूँ तो जैसे पीएमटी में तो ऐसा जनरल आता नहीं, बट आईआईटी में आपको मिल सकता है रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग जिक्र करते हैं आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन का। और सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एलिमिनेशन जो रिएक्शन होगी वो तीन टाइप की होगी। आपके पास अल्फा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा और गामा एलिमिनेशन होगा। यानी तीन टाइप की रिएक्शन होगी, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए हमारे पास आता है सबसे पहले अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कि सर अगर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आप जिक्र करते हो तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या। तो मैं एक प्रोबेबिलिटी लेता हूँ कि मेरे पास क्लोरोफॉर्म है CH2, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ पर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल लूँगा आपके पास फिनॉल, ठीक है, यानी सॉरी OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब आपको पता है कि अगर आपके पास यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल है, यानी जो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इसको देगा, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पर तीन कैरेक्टर है। एक यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, एक आपके पास यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई तीनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम किसकी है। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक करके चलते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो जब नेगेटिव पार्ट होगा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास ट्रांसफर होगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हाईली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास ट्रांसफर होता है तो क्या होता है कि यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकाल देगा, वाटर बाहर निकाल देता है। बस समझ में आ गई। अल्फा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर अगर क्लोरोफॉर्म की बात करते हो तो ये क्लोरोफॉर्म होता है, तो फर्स्ट जो कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन होगा। ये आपको बता चुके हैं हम लोग कई बार। तो आपके पास क्या होगा, जो यहाँ से ये क्लोरीन है, ये अगर अपना एक लॉन पेयर लेके निकलेगा तो यहाँ पर नेगेटिव और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव जा रहेगा। क्लियर है, 7 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्लियर। तो मेरे पास कंडीशन ये हो जाएगी। इसके आगे चलते हो तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से दिखा के चलेंगे, राइट। फिर आपके पास बचा क्या, इसके साथ यहाँ पर एक डबल डॉट नोटेशन बचा, जिसको आपने क्या नाम दिया था, कार्बीन का, जिसको आपने क्या नाम दिया था, कार्बीन का। याद होगा कार्बीन हमने पीछे पढ़ा था रिएक्शन इंटरमीडिएट में, हमने कार्बीन भी पढ़ा कि सर कार्बीन भी आपके पास दो टाइप के होते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटी ये क्रिएट करेगा वो आपके पास क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्शन आएगी आपके पास, एक तो आएगी रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, और एक आपके पास आएगी कार्बोलामाइन रिएक्शन, कार्बोलामाइन रिएक्शन। इन रिएक्शन में आप लोग इस्तेमाल करोगे सर किसका, कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो भी आपके पास कार्बीन का, कि कार्बीन आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे यूज होगा इन दोनों रिएक्शंस में। तो आप लोग आइडेंटिफाई करोगे सर अगर रीमर टीमर आता है तो मैं वहाँ पर बताऊंगा पहले रीमर टीमर क्या था, कि हम लोग अल्कोहल को फिनॉल को लेके चलते हैं, उसका क्लोरीन सॉरी हेलो फॉर्म कराते हैं, आपके पास क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट आपके पास सैलिसल्डिहाइड बनता है, आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जरूरी नहीं है, यहाँ पर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वो भी आपके पास एक कार्बीन बनाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जो डबल डॉट नोटेशन होगा उसी को आप लोग कार्बीन आइडेंटिफाई करोगे, और ये कार्बन इन दो रिएक्शन में आप लोग पढ़ोगे +2 के अंदर, इन दोनों रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, रीमर टीमर रिएक्शन में भी इस्तेमाल होगा और कार्बोलामाइन रिएक्शन में भी इस्तेमाल होगा। तो जब मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा तो इनके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज अल्फा एलिमिनेशन। अभी तो सिर्फ मोटा मोटा याद रख के चलना है कि सर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली मेरे पास ये थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़ते हो कि एक्चुअली बीटा एलिमिनेशन क्या है तो आप वहाँ आइडेंटिफाई करोगे कि सर बीटा एलिमिनेशन मेरे पास
ये बीटा एलिमिनेशन आइडेंटिफाई होगा, ये आपके पास गामा एलिमिनेशन आइडेंटिफाई होगा। चलिए अगर आपके पास आता है कि सर मेरे पास अल्फा एलिमिनेशन, तो क्लोरोफॉर्म का आप एग्जांपल ले सकते हो, आयोडोफॉर्म का एग्जांपल ले सकते हो, जो भी आप लोग, यानी फर्स्ट जो हेलोजेंस के साथ, फर्स्ट जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन होगा वो आपके पास क्या होगा, अल्फा कार्बन, एंड नेक्स्ट आपके पास बीटा कार्बन, नेक्स्ट आपके पास गामा कार्बन। इस तरह से आप लोग उसको आइडेंटिफाई करके चलोगे कि सर ये कार्बन मेरे पास इस तरह से यूजफुल है। तो वहां से क्लियर हो जाता है कि सर अगर मान लो मैं इस चीज को लेके चलूँ तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो वहां से आप लोग इनको आइडेंटिफाई करके इजिली डोनेट कर सकते हो, इजिली बता सकते हो कि ये चीजें मेरे पास इस तरह से यूजफुल है, राइट। अब चलिए अगर मैं आगे बात करता हूँ किसके, के आगे अगर टैली करके चलते हो, आगे अगर आपके पास टैली करके चलते हो कि सर मेरे पास अल्फा एलिमिनेशन तो ये हो गया, अगर मैं आपके पास बीटा एलिमिनेशन की बात करके चलूँ कि मेरे पास बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, तो मैं आपको बीटा एलिमिनेशन भी दिखाता हूँ कि बीटा एलिमिनेशन को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक लेके चलते हैं सर, अगर मान लीजिए हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो बीटा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए बीटा जो होगा, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ डिसाइड करूँ CS3 CS2 और यहाँ पर ब्रोमो, तो ये अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब ये वाला बीटा है, अब यहाँ से एलिमिनेशन होगा कुछ किसी चीज का, तो देखिए कैसे होगा, अगर हम लोग यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं किसका, अब दिखाएंगे बीटा का, कि सर बीटा एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बताओ, तो देखिए बीटा एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ अल्फा की जगह आप लोग क्या करोगे, आप टैली करके चलोगे बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन क्या है सर, CS3 CS2 और यहाँ पर ब्रोमो, राइट। अब मान लो इसको मैं किसी अल्कोहलिक केज से करा दूँ, पहली बात आपको फंक्शन याद रखना पड़ेगा कि अगर अल्कोहलिक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये याद रखना कि अल्कोहलिक का मतलब एलिमिनेशन है, अगर आप एक्वस इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्लियर है। अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सर हमें कैसे पता लगा कि अल्फा बीटा की बात कर रहे हो, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे अगला कार्बन अल्फा और इससे अगला बीटा, राइट। आपको पता है कि यहाँ से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफाइल इन इलेक्ट्रोफाइल, यानी अकॉर्डिंग टू आपके पास हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। यहाँ से हम लोग दिखाते हैं कि CS2 कैसे दिखाओ, ये वाला H आपके पास ऐसे दिखाएंगे, दिस इज बीटा हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, मुझे पता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल की खास टेंडेंसी होती है कि न्यूक्लियोफाइल आपके पास बैक बॉन्ड अटैक करता है, तो ये इस H को लेके चला जाएगा। तो यहाँ से जब आपके पास क्या जाएगा, यहाँ से जब आपके पास OH और H जाएगा तो क्या रिड्यूस करोगे, तो वाटर रिड्यूस करोगे, यानी वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, बस समझ में आ गई, जिसको हम बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो अगर आपके पास यहाँ से अल्फा से क्या आपको पता है कि पॉजिटिव और Br नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या आइडेंटिफाई करेंगे, के Br बाहर निकाल देंगे। तो जो इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन, क्या मिलेगा, एल्कीन, याद रहेगा। तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन का, कि सर एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या होगी। तो एलिमिनेट करने का मतलब ये है, इसी को लोग कहते हैं कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, की वाटर भी और हेलोजन भी दोनों रिमूव हो रहे हैं, तो दैट इज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर मान लीजिए मैं आपके पास केस लेता CS3 CS2 यहाँ Br और यहाँ ले लेता आपके पास ये एक्वस हो जाता सपोज दैट, तो ये वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मेरे पास जो पोर्शन है वो क्या डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है ये बाहर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहती है, CS3 CS2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास OH, यानी ये अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, क्लियर है, अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की बात करूंगा तो आपको याद रखना है कि सर आप किसका इस्तेमाल करोगे, तो आपको याद रखना है आप एक्वस का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। यहाँ अगर बात हो रही है तो यहाँ याद रखना है आपको अल्कोहलिक का क्या इस्तेमाल है, तो दिस इज अल्कोहलिक, तो फंक्शन ऑफ अल्कोहलिक KH और एक्वस KH, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और जबकि इसकी बात करेंगे वो भी कौन सी, बीटा एलिमिनेशन, जबकि इसकी बात करेंगे तो ये क्या रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करोगे, बात समझ में आ गई, कौन सी, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि हाँ सर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमारे पास यही आने हैं सिर्फ चीज़ें, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका क्लियर हो जाए विजन कि भाई ये चीज़ मेरे को इस तरह से करनी है, ये चीज़ मेरे को इस तरह से, तभी आपके पास रिएक्शन पॉसिबल है। नोट करिए इसको फटाफट, इसको नोट करने के बाद क्या होता है, इसी में एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैंने एक्वस की ये जो आइडेंटिफिकेशन है उसको क्लियर किया है। अगर इसी में मैं एग्जांपल लेता हूँ तो देखो बच्चों क्या एग्जांपल आएगा, आप कहते हो सर ये आ जाए, अगर इसकी जगह आ जाता CS3 CS2 और Br, ये आ जाता, और मैं यहाँ पर कर दूँ एक्वस KH के साथ,
क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पता होना चाहिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो मेरे पास ये अल्फा और ये बीटा है, तो बीटा वाला जो H है वो आपको पता रिड्यूस होगा। क्लियर है? तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आप दिखा रहे हो ये आपके पास कहाँ जाएगा, इस H को लेके चला जाएगा। तो क्या निकल गया, वही वाटर रिड्यूस हुआ, यहाँ से Br और यहाँ से K, क्या निकल गया KBr। इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड यहाँ आगा, तो क्या मिलेगा मेरे पास CH3 CH2R CH2, यानी प्रोपीन मिल जाएगा आपके पास डायरेक्ट। क्लियर? दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी जो भी चीज निकल रही है वो किस पोजीशन से निकल रही है, बीटा से। वो किस पोजीशन से निकल रही है, बीटा से। तो हमें बीटा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सर हम लोग बीटा किस तरह से आइडेंटिफाई। और भी एग्जांपल है, हम लोग अभी और भी एग्जांपल देखेंगे कि एलिमिनेशन कहाँ से पॉसिबल है। इसमें भी आपके पास अगर हम लोग शिफ्टिंग की बात कर सकते हैं, वहाँ भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। चलिए पहले आप इसको देखिए, फिर मैं और दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको नोट करिएगा। आगे अगर मैं एग्जाम्पल बढ़ाऊँ तो मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें कि सर हम और कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास टैली कर सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो गए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 CH, यहाँ Br CH3, मैं इसको करा रहा हूँ किससे, एक्वस KOH के साथ, सॉरी अल्कोहलिक KOH के साथ। क्लियर है? अब मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ अगर बात करो तो सर ये अल्फा, अब दो बीटा है, ये बीटा और ये बीटा, एक को बीटा मान लो एक को बीटा डैश मान लो, बस दोनों से मिला रहा तो कोई भी यूज़ करो, चाहे आप यहाँ से चले जाओ चाहे यहाँ से चले जाओ। पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देखो वही आपके पास KBr बाहर, वही आपके पास H2O बाहर, बचा क्या CH3 CH और CH2, यानी एल्कीन मिल गया। पॉसिबिलिटी और बढ़ाओ कि मान लीजिए हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी होती कि CH3 CH2 और हम लोग Br लेके चले। अब मैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ करती हूँ तो यहाँ दो प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, भाई ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अगर हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं तो पॉसिबिलिटी मेरे पास आएगी CH3 CH CH2 और CH2, ये सॉरी CH3, यानी यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है वो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। बस समझ में आ गई? कैसे पॉसिबिलिटी देखिए, आपको पता है कि यहाँ से अगर आप निकलते हो तो देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाओ, CH2 यहाँ पर आपके पास H, यहाँ H, यहाँ पर आपके पास CH2 नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ आएगा और यहाँ के आपके पास क्या कर देगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर आपके पास CH3। क्लियर है? बस समझ में आ गई? तो ये वाला जो H है, अब आपके पास क्या होगा, यहाँ वाला जो H है वो वर्क करेगा, वो निकालेगा किसको, यहाँ से आपके पास अगर मैं यहाँ से बात करूँ जो Br नेगेटिव था वो इस H को यहाँ से लेके जाएगा और हमारे पास क्या निकल जाएगा, HBr बाहर। तो ऑटोमेटिक इसकी वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सॉरी वाटर जो है OH नेगेटिव वाटर को लेके जाएगा। तो हमारे पास ऑटोमेटिक इसकी वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जो क्या बनाएगा ब्यूट-1इन, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या बन रहा था, एक्सपेक्टेड बन रहा था सॉरी ब्यूट-1इन और बना क्या यहाँ पे ब्यूट-2इन। तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो गया आपके पास किसकी, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहाँ क्या हो गई 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो ये बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की है कि अगर जब तक आप बातें ध्यान नहीं रखोगे तब तक कंफ्यूजन रहेगी, तब तक चीज़ें रहेगी। तो आपको किताब में मिलेगी एलिमिनेशन रिएक्शन, वहाँ से पूरा टैली करना है, इसको सीखना है, सीख के अपना आगे चलना है। नोट कीजिए इसको फटाफट, ठीक है? जितना आप नोट करके चलोगे देखिए उतना बेटर है। अगर आप नोट नहीं करते तो फिर आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी कि सर हम कैसे करें, हमारे कैसे पता लग रहा है हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है या मिथाइल शिफ्टिंग। तो इसका ध्यान रखना वो हमारा काम है, स्पेशली हम लोग इस पर फॉलो करके चलेंगे कि सर अगर ध्यान रखना है तो किस तरह से आप ऑब्जर्व करके इनको टैली कर सकते हैं। अब अगर बात करें एक एग्जांपल देखते हैं, तो मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 CH2, यहाँ Br, यहाँ पर CH2, यहाँ CH3, ठीक है? इस पोजीशन को आपने अल्फा कहा, इसको बीटा, इसको बीटा। अब देखिए वहाँ तो क्या था, पोजीशन सिमिट्री थी, अब यहाँ पोजीशन आ गया आपके पास एसिमिट्री। इसको ढंग से देखिए, तो एक आपके पास पोजीशन अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये वाला बीटा और ये वाला बीटा दोनों डिफरेंट है, क्योंकि एक के पास 3 हाइड्रोजन है और एक के पास 2 हाइड्रोजन है। अब इस केस में अगर आप लोग क्या करते हो, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हो तो आपके पास प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे। बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे। अब 2 कौन कौन से बनेंगे, तो आप कहोगे कि सर अगर यहाँ से H रिलीज होता है तो मेरे पास बनना चाहिए क्या, ब्यूट-2इन, और यदि अगर यहाँ से H रिलीज होता है तो बनेगा मेरे पास क्या, ब्यूट-1इन, राइट? तो हमें क्या पता लगा कौन सा बनना चाहिए, भाई दोनों बनेंगे। प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी,
तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास ये होगा और माइनर आपके पास ये होगा, ठीक है। इसमें भी आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा आपके पास सिसब्यूटुइन, ठीक, और एक बनेगा आपके पास ट्रांसब्यूटुइन, दिस इज ट्रांसब्यूटुइन। 70%, 10%, ये 80% और ये 20%, ये हमारे पास रेशियो होगा जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास कहोगे सर मुझे क्या आपसे पता लगा कि भाई यही बन रहा है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, जिसको हम लोग कहेंगे बीटा हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, एसिडिक एज कंपेयर टू दिस बीटा हाइड्रोजन, दिस इज लेस एसिडिक, ये लेस एसिडिक होगा। तो आपको पता है जो ज्यादा एसिडिक होगा वो आसानी से रिलीज करेगा, आसानी से रिलीज करेगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए हमने इसको 80% दिया था, इसको 20%। फिर बाद में हमें आइडेंटिफाई हुआ कि इसमें तो दो प्रोडक्ट और बन रहे हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस, तो हमें क्या पता भाई ट्रांस ज्यादा होगा या सिस ज्यादा होगा, तो ट्रांस की प्रोडक्टिविटी इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि आपके पास पता है कि हम मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ क्या है मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो मिनिमम की वजह से क्या हो गया, आपके पास जो पॉसिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इस रिएक्शंस को हम लोग जो नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग क्या, सेट-जेफ रूल। क्या नाम देंगे, सेट-जेफ रूल, ठीक है। आपसे पेपर में आता है सेट-जेफ रूल क्या होता है, तो ये सेट-जेफ ने दिया था। तो सेट-जेफ ने क्या बताया था, इन्हीं के बारे में बताया था कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू आपके पास दिस बीटा हाइड्रोजन, और जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसलिए उसको इन्होंने इस तरह से आइडेंटिफाई किया और हमारे पास दिया सेट-जेफ रूल को। ये कब फॉलो होता है, जब आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन आइटम किसके साथ हो, किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज इसका फिर कोई ज्यादा आपके पास यूज नहीं रहता। तो आप इसको टैली करोगे, टैली करके आप मेरे को बताओगे इसमें से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं। नोट कीजिए इसको फटाफट, नोट कीजिए इसको, टाइम मतलब ये जितना टाइम लगाओगे उतना दिक्कत है, नोट नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, बस समझ में आ गई, बिल्कुल इजी पोर्शन है, काफी जगह यूज होगा ये, मतलब ऐसा नहीं है कि काफी जगह यूज नहीं होगा। अब इसमें भी एक ड्रॉबैक है, अगर इसी में दिखाऊं तो इसमें देख लो, और अगर अलग से करना है तो मैं अलग से कर देता हूँ। देखिए ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि किसी के बच्चे के मन में आ रहा हो सर अगर इस ब्रोमीन की जगह, ये वाला ब्रोमीन हटा देते हैं बस, इस ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन आ जाए तो भी क्या यही प्रोडक्ट बनेंगे, तो याद रखना है कि सर यही प्रोडक्ट बनेंगे, बस फर्क क्या होगा, फर्क बहुत मेजर होगा कि जो मेजर वाला था वो तो माइनर हो जाएगा और जो माइनर वाला था वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर कौन सा है, दिस इज मेजर, यानी 80% जो आप दिखाओगे वो ये दिखाओगे, और माइनर जो दिखाओगे वो कौन सा दिखाएंगे, वो हम लोग 20% ये दिखा के चलेंगे। तो तुम कहोगे कि सर ऐसा क्या बवाल हो गया कि भाई अब ज़्यादा ये ऐसा क्या घटना घटी कि इनको हटा के अब हम लोग इनको लेके चल रहे हैं, भैया ऐसा क्या हुआ। तो ये केस बनता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं सेट-जेफ वर्सेस, कि सेट-जेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या था, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हॉफमैन ने यहाँ पर टांग अड़ा दी थी, हॉफमैन ने कहा कि भाई आप फ्लोरीन ले लो, अब फ्लोरीन से बताओ, तो फ्लोरीन क्या होगा, मेजर इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ना, ये जो देख रहे हो ये वाला बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अदर, मतलब इससे ज्यादा आपके पास कौन हो जाएगा, ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर, जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो इसकी ज्यादा रहेगी एंड इसकी क्या रहेगी, कम से कम रहेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेट-जेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ने ये बात कही थी कि भाई अगर हम फ्लोरीन का केस ले लेते हैं तो ऐसा क्या होगा जो ये इतना चेंज हो जाएगा, तो वहां पर आप इसके बारे में बता सकते हो। क्लियर है। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है कि सर अगर मान लो ऐसी कोई चीज आ जाती है तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करके चलेंगे, तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर आप लोग जितना बताना चाहो आप बता सकते हो। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर और एलिमिनेशन दिखाते हैं, चलिए सर ये तो चलो ठीक है, अगर बीटा एलिमिनेशन आप दिखा रहे हो
मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा था कि अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग कुछ होती है तो हम लोग किस तरह से वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने पीछे बता रखा है, फिर बता देता हूँ। CH3 CH3 मान लीजिए यहाँ H ले लेते हैं, CH2 यहाँ पर आपके पास Br ले लेते हैं। अब मैं इसको एल्कोहलिक के H के साथ करूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट आपके पास क्या मिलेगा, CH3 CH2 आपके पास अगर एक्सपेक्टेड है तो एक्सपेक्टेड में आपको पता ही है कि यहाँ से अगर आपके पास क्या जाएगा, K पॉजिटिव H नेगेटिव, क्लियर है, यही तो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी आपको बस एक ही तरह से दिख रही है कि सर हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास। तो अगर यहाँ से दिखाओगे तो क्या बनाओगे कि सर अगर आप बनाते हो यहाँ पे तो CH3 CH2 CH3 अगर हाइड्राइड भी करते हैं तो हमारे पास एक ही बनता है, ब्यूटोइन बनेगा, यानी आइसोब्यूटीन, KBr बाहर और वाटर बाहर, क्लियर है, ये बनेगा। बस समझ में आ गई। अब मेरे को चेंज करना है, चेंज कैसे कर रहा हूँ मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए CH3C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ Br होता। अब इसको आप एल्कोहलिक के H के साथ करते हैं तो प्रोडक्टिविटी क्या बनती, तो हमारे पास ये बनती CH3 CH2, ठीक है। मिथाइल जब शिफ्ट होता तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3 आ जाता और क्या निकल जाता, वाटर बाहर और KBr बाहर। ये प्रोडक्टिविटी बनती है हमारे पास, ठीक है। यानी क्या होता, सबसे पहले आपके पास ये नेगेटिव ये पॉजिटिव जाता। तो आपको पता है कि जब ऐसा होता है यहाँ पर तो CH3 आपकी ये वाला जो है ये इसकी वैलेंस से सही करने के लिए आ जाता। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिलता, CH2 के साथ यहाँ पर क्या आ जाता, CH3, ये पॉजिटिव आ जाता। तो चाहे आप किसी का ले लो, चाहे इसका हाइड्रोजन ले लो, जो भी हम लोग लेके चलते हैं कि इसका हाइड्रोजन निकलेगा, इनका हाइड्रोजन लेते हैं तो फिर दो प्रोडक्टिविटी बन जाती कि एक तो आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ या यहाँ हो सकती है। फिर वो मेजर माइनर का फर्क आ जाता है कि ये मेजर होगा, लाइक दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। कि अगर मान लो यहाँ से आप H निकालते और कह देते सर एक प्रोडक्ट आपके पास ये भी बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड, या यहाँ पर ये लगा दो CH3 CH2 और CH3, मान लो ये बना दो, तो ये माइनर होगा, माइनर का मतलब बहुत कम होगा, ठीक है, माइनर होगा और ये मेजर होगा आपके पास। तो ये बातें याद रखनी है कि कहाँ आपके पास शिफ्टिंग पॉसिबल है। मैं पीछे भी आपको बहुत बता के आया हूँ कि मिथाइल शिफ्टिंग कहाँ होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग कहाँ होगी। तो शिफ्टिंग के लिए स्पेशली आप फोकस करके चलोगे कि सर अगर ऐसा कोई केस आता है जो एलिमिनेशन रिएक्शन का होगा तो वो केस किसको आइडेंटिफाई करेगा, वो बात आप ध्यान रख के चलोगे, क्लियर है, ठीक है। रिएक्शन में काफ़ी यूज़ होगा, यहाँ फिनाइल शिफ्टिंग से लेकर हम लोग कोई भी शिफ्टिंग कर सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, जो भी पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आती होगी सर हम लोग इसको टैली कर सकते हैं, बिल्कुल टैली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रहा है, नीचे मिथाइल शिफ्टिंग हो रहा है, फिनाइल भी ले लूँगा आपके पास, कोई भी शिफ्टिंग हम लोग टैली करके चल सकते हैं। तो इसको नोट करिए। नोट करने के बाद आपके पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके पास गामा एलिमिनेशन का। फिर हम लोग आगे चलते हैं किसके बारे में, रिंग एक्सपेंशन के बारे में चलेंगे कि रिंग एक्सपेंशन आपके पास एक्चुअल में क्या होती है। तो शिफ्टिंग आपने बता दिया कि शिफ्टिंग अगर आप लोग इस तरह से लेके चलोगे तो कौन कौन सी शिफ्टिंग आपके पास पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगी। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी हमारे पास, एल्काइल शिफ्टिंग होगी, फिनाइल शिफ्टिंग होगी। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो एक हम लोग और ले लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, जो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या बोल रहा हूँ, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। कि अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करके चलोगे तो सर गामा एलिमिनेशन रिएक्शन किस बिहाफ पे आप बता के चलोगे। देखिए गामा एलिमिनेशन क्या होगा आपके पास कि अगर यहाँ पर आप लोग यूज करते हो गामा एलिमिनेशन का, तो एक ही एग्जांपल से समझा देते हैं। CH2 यहाँ CH2, ये यहाँ Br ले लीजिए, यहाँ Br ले लीजिए। पोजीशन आप आइडेंटिफाई करोगे अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। हम यहाँ पर इसको किससे कराएंगे, जिंक से कराएंगे। तो क्या होगा आपके पास, तो यहाँ होगा कि आपके पास ये दोनों जो है ना, ये क्या निकाल देंगे, ZnBr2 बाहर, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देगा, एक रिंग क्रिएट करेगा जो क्या बनाएगा, साइक्लोप्रोपीन बनाएगा। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन बनाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जनरली हम लोग साइक्लिक ग्रुप के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। यहीं आपके पास हम लोग रिंग एक्सपेंशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर है। छोटी सी रिएक्शन है, बाकी हालांकि इतना कोई यूज़ भी नहीं होता है इसका, बट फिर भी आप लोग ध्यान रख के चलोगे कि अगर हम लोग रिंग एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो किस तरह से, हाउ टू एक्सप्लेन। तो आप बता सकते हो कि सर हमारे पास 3 तरह के थे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा में कौन से आए, तो आपको बता दिया क्लोरोफॉर्म को लेके। कौन सी रिएक्शन आएगी, तो रेमन-टाइमन और कार्बोलामाइन रिएक्शन आएगी, राइट। जबकि इनकी बात करोगे तो बीटा एलिमिनेशन हेलो एल्केन हैलाइड में सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा यूजफुल। अगर आप देखोगे तो आपके पास 2-3 पेज में इसी के बारे में जिक्र कर रखा है।
क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन वहाँ पूछी हुई है। फिर अगर उसके बारे में आगे चलते हो गामा एलिमिनेशन, तो गामा एलिमिनेशन याद रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कहीं हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी हम लोग याद रखें। हाँ अगर PG UG की बात करते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत सारी चीज़ें पूछने लायक है। अगर आप आगे बढ़ते हो तो अब मैं लेके चलता हूँ, इसको नोट कीजिए। अब मैं लेके चलता हूँ रिंग एक्सपेंशन, कि अगर आप रिंग एक्सपेंशन का जिक्र कर रहे हो कि सर कैसे रिंग एक्सपेंड होते हैं। रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया, रिंग एक्सपेंड करना, कि हमें कैसे पता लग रहा है कि सर रिंग एक्सपेंड कर जाएंगे। वही एलिमिनेशन वाला जैसा था ना, एक्सपेंशन, कि अगर आपके पास रिंग एक्सपेंशन का कोई एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास ये आइडेंटिफिकेशन है कि सर ये रिंग एक्सपेंशन एक्चुअल में क्या भला है, किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और क्या चीज़ें वहाँ मैनेज कर सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास मान लीजिए ये है, यहाँ पर एक रिंग ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन की, यहाँ H दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं CH2, इस पर लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पर क्या लगा दिया आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको बताना है कि अगर आप यहाँ रिंग एक्सपेंड करते हो तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, कि यहाँ रिंग एक्सपेंड होगा भी या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। एक तो होगी आपके पास हाइड्राइड शिफ्टिंग की, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। और एक आपके पास हो सकती है रिंग एक्सपेंशन की, दोनों ले लेते हैं हम, रिंग एक्सपेंशन की। क्लियर क्या हो रही है, हाइड्राइड शिफ्टिंग और रिंग एक्सपेंशन। देखिए रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है, रिंग कब एक्सपेंड करती है, जैसे रिंग जितनी छोटी होगी तो आपको पता है ये वाला जो एंगल है ये इतना ही कम होगा, रिंग जितनी छोटी होगी तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये उतना ही कम होगा। तो इससे क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी बेयर स्ट्रेन थ्योरी, मैं उसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास साइक्लोप्रोपेन दे दिया, साइक्लोब्यूटेन दे दिया, साइक्लोपेंटेन दे दिया, साइक्लोहेक्सेन दे दिया। मैं पूछूं इसकी स्टेबिलिटी बताइए और रिएक्टिविटी बताइए। तो रिएक्टिविटी आपको पता होना चाहिए कि ये ज़्यादा रिएक्टिव देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। तो हम लोग वहाँ बताते हैं क्या, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। क्या बताते हैं, एंगल स्ट्रेन का जिक्र करते हो। सर एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि एंगल स्ट्रेन अगर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। अब हमें तो प्रोडक्ट बनाना है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर फर्स्ट स्टेज इसको ले लेते हैं कि फर्स्ट ये है, सेकंड मान लीजिए आपके पास यहाँ भी हम लोग एक लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा आपके पास कार्बन या हाइड्रोजन की बात करते हैं इनको, या हम लोग इसकी थर्ड की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं कि सेकंड इसको ले लेते हैं और थर्ड इसको ले लेते हैं। तो अब हमें क्या पता सर एंगल कौन से इंक्रीज और कौन से डिक्रीज होंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप चलते हो कि सर अगर हम लोग इनको लेके चले कि भाई हम लोग किस तरह से इसको टैली कर सकते हैं, तो मान लीजिए हमने मान लीजिए इसको जब फर्स्ट कर लेते हैं कि इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसको सेकंड कर लेते हैं, तो क्या होगा, चलो हाइड्राइड शिफ्टिंग करते हैं। तो आपको पता है अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हाइड्राइड कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, यहाँ C, यहाँ आपके पास चली कार्बन, तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगी कि ये हम लोग यहाँ पर पहुँच गए CH3 और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी भी देखते हैं तो अभी आप लोग क्या थे, आप लोग sp3 पे थे, अब आप कहाँ पहुँच गए, sp2 पे पहुँच गए। अब आप कहाँ पहुँच गए, sp2 पे, क्योंकि कार्बोकेटाइन आ गया, कार्बोकेटाइन का sp2 चार्ज हो गया। बस समझ में आ गई, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन जो क्या हो गया, sp2। यानी आप लोग सीधे सीधे ना चाहते हुए भी sp3 से कहाँ आ गए, sp2 पे। जबकि रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा, अगर रिंग एक्सपेंड हुई, अगर हम लोग यहाँ बात करें कि भाई रिंग एक्सपेंड होगी सर, ये वाली रिंग आपके पास अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी क्रिएट करके चले कि ये रिंग एक्सपेंड होगी तो हमारे पास क्या बन गया, आपके पास ये बन गया साइक्लो, ठीक। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, आपके पास साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन, क्या करेंगे, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ स्टेबिलिटी का रोल क्या है कि भाई ये आपको पता है, देखो अब इसका एंगल बढ़ गया। भैया अगर आपके पास कोई भी चीज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले रही है तो उसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का आपके पास एंगल होता है। यानी अगर आपके पास इसका देखोगे इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका देखोगे इसका sp3, इसका देखोगे इसका sp3, इसका sp3, सबका sp3 है। बट अगर हम लोग देखें तो इसका एंगल 60, इसका 90, इसका 104, 5 का समथिंग कुछ होता है, इसका 120 के आसपास चला जाता है। तो एंगल अगर आप देखते हो तो एंगल जितना कम होगा आपको पता है स्ट्रेन उतना ज़्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये अब यहाँ पर क्या था, स्ट्रेन ज़्यादा था, स्ट्रेन ज़्यादा था, मैक्सिमम स्ट्रेन था। तो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए इसने क्या किया, रिंग को एक्सपेंड कर दिया और ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया 90 के एंगल में। तो एंगल देखिए, एंगल बढ़ गया
तो एंगल बढ़ गया तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। अब यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ गई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए रिंग एक्सपेंड होती है। इसलिए क्या होता है, रिंग एक्सपेंड होता है कि अपने आप को बढ़ाने के लिए रिंग एक्सपेंड हो रहा है, अपने आप की स्टेबिलिटी करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रिंग एक्सपेंड हो रहा है। दिस इज नॉन एज रिंग एक्सपेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। कि अगर रिंग एक्सपेंड भी हुई तो सर कैसे एक्सपेंड होगी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सर इस तरह से एक्सपेंड हो सकती है। क्लियर है, बस समझ में आ गई। ये देखो ऐड, जो कहते हैं ऐड योर नॉलेज, मतलब हम लोग एडिशनल नॉलेज लेके चल रहे हैं कि अगर मान लो बाई चांस पूछ लिया तो क्या है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी ले ली कि सर एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है। तो ये इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग का नाम दे रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो रहा है स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। एक तो ये प्रोबेबिलिटी है। अगर एक हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि अगर एंगल आपके पास यहाँ 60 से हम लोग किस पे आ जाए, 90 पे आ जाए, तो आपको पता है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अलॉन्ग एंगल जितना कम था स्ट्रेन उतना ज्यादा था। स्ट्रेन की वजह से क्या हुआ, आपको पता लग गया कि स्ट्रेन की वजह से हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, आपके पास अगर एंगल ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी, रिएक्टिविटी हमेशा कम हो जाएगी। तो आप एग्जांपल को टैली कर सकते हो, इसको नोट कीजिए। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए फटाफट इसको, जल्दी करिए, जल्दी, टाइम मतलब ये कर लिया, बताइए जल्दी करिए। फिर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप इसको टैली कर सकते हो। नोट कर लिया सबने? अगर हम लोग यहाँ एक और एग्जांपल लेके चले कि सर यहाँ अगर आपको रिंग एक्सपेंशन या आपके पास हाइड्राइड शिफ्टिंग जो भी आप लोग दिखा रहे हो, अगर वो उसी की एक परिभाषा बना के चले कि मैं ये ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है, ये ले लिया और यहाँ पर ए दिखा दिया। अब हम लोग यहाँ पर भी वही फिर दो केस ले लेते हैं, चलो दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये केस है मेरे पास, ठीक है, इसको आप लोग नाम दोगे, जो भी आपके पास नाम बनेगा इसको हम लोग नाम दे देंगे, विनाइल एलाइल जो भी आप लेके चल रहे हो। अब हम इसके रिएक्शन करा रहे हैं, एक तरफ हाइड्राइड शिफ्टिंग लेके चलेंगे और एक तरफ आपके पास जो जनरल हम लोग केस लेके चल रहे हैं अभी मिथाइल शिफ्टिंग का जो भी लेके चलेंगे उनको हम लोग टैली करके चलेंगे कि भाई अगर मिथाइल शिफ्टिंग होगा तो मिथाइल शिफ्ट किस तरह से होगा, और अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हाइड्राइड आपके पास किस तरह से शिफ्ट हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। तो पहले अगर नॉर्मल लेके चलते हैं कि नॉर्मल में आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है, और वैसे अगर जनरल लेते हैं तो जनरल आपके पास क्या क्या बनेगी। तो पहले आप रिएक्शन करते हो इसको HCl से, पहले फर्स्टली आप रिएक्शन करते हो इसको HCl से, ठीक है, हम इसको HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, तब हमारे पास प्रोडक्टिविटी क्या बनती है। देखिए हमारे पास क्या बनेगी प्रोडक्टिविटी, अगर मैं इसको ले तो रिंग एक्सपेंड जब करेगा तो मेरे पास साइक्लोपेंटेन बनेगा। देखिए रिंग एक्सपेंड एक ही करेगा, ये बात ध्यान रखना, ये बात आप लोग हमेशा लेके चलना। एक ही रिंग एक्सपेंड कर सकता है, यानी एक ही कार्बन इंक्रीज हो सकता है, ऐसे नहीं कि 7-8 इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक है, वो आप प्रोबेबिलिटी लेके चलोगे कि भाई अगर मैं रिंग एक्सपेंड कर भी रहा हूँ तो मैं किस बिहाफ पर रिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो उसको आप लोग जनरली थोड़ा ध्यान रख के चलोगे कि सर अगर आप रिंग एक्सपेंड कर भी रहे हो तो किस बिहाफ पे कर रहे हो, तो वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने इन चीज़ों को इस तरह से ली है तो आपको पता है कि भाई आपके पास एक यहाँ CH3 आ गया, यहाँ Cl आ गया और यहाँ क्या आ गया आपके पास CH3, एक तो केस ये हो गया। और अगर आप क्या दिखा रहे हो कि सर अगर मान लो मैं इसमें लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दूँ या आपके पास मिथाइल शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या क्या रही है, तब प्रोबेबिलिटी अगर बात करोगे तो फिर वही कार्बोकेटाइन क्या आएगी कि हम अगर इसको स्टेबल करना चाहें तो हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जो केस बनेगा तो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से इसको दिखाओगे तो हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, इस पे कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज, ये आपका एज इट इज, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी, मेरे पास यहाँ बनेगी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की, कोशिश करके मैं इसको यहाँ भी ले आता, फिर वही रिंग एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ऑटोमेटिक कहाँ चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी, जो रिंग को एक्सपेंड कर देगी। फिर यही वाली बात आप यहाँ लेके आओगे तो ये आपके पास रिंग एक्सपेंड होगा, हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। बस समझ में आ गई, क्लियर है। अगर मान लीजिए आप और कोई केस लेके चलते हो कि सर और किसी तरह से रिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो भी हमारे पास और भी 2-4 केस मिल जाएंगे कि अगर आप लोग रिंग एक्सपेंड करते हो और मिथाइल शिफ्टिंग की बात करते हो तो हम लोग यहाँ मिथाइल शिफ्टिंग भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास मैं साइक्लोब्यूटेन ही ले रहा हूँ, ये ले लिया, इस तरह से दिखा दो, यहाँ CH3, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है और यहाँ कोई मिथाइल दिखा दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास अगर आप इसको मैनेज भी करोगे किसी तरह से तो ये वाला जो पार्ट है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी होगी साइक्लोब्यूटेन, और हम लोग जो यहाँ दिखा के चलेंगे कि भाई अगर आप इस तरह से दिखा रहे हो तो CH3 और यहाँ क्या दिखाओगे CH3, ये आप लोग प्रोबेबिलिटी लेके चलोगे कि सर अगर प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगी
तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास वही पॉजिटिव चार्ज, दैट इज रिंग एक्सपेंशन। तो इसका जब यूज़ होगा ना तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको रिंग एक्सपैंड किस तरह से कर रहा है। एक्सपैंड का मतलब एंगल जितना कम, स्ट्रेन उतना ज़्यादा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। और हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी में, तो समझ लो उसके एंगल बढ़ जाएंगे। भाई आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ से एंगल बढ़ गए, यहाँ आ रहे हो तो आपके एंगल इंक्रीज होंगे। तो एंगल इंक्रीज करने में जो भी हम लोग कारस्तानी करेंगे, जो भी हम लोग अपनी तरफ से वहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करेंगे, भाई प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी से टर्सरी में पहुँच गए, वो सारी बात हमारी क्या कहलाएगी, वो सारी बात हमारी रिंग एक्सपेंशन में कहलाएगी। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। मैकेनिज्म का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिर भी आप लोग अगर एक आधी रिएक्शन आती है, जैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात हो रही थी, इसको नोट कर लेना। एक आधी रिएक्शन की अगर आप बात करोगे, कोई भी अगर हम लोग रिएक्शन लेके चलते हैं, जैसे सर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, हेलोजिनेशन है या आपके पास आइसोमराइजेशन है, एक रिएक्शन ले लेते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास CH3, CS2 और CS3 है। मान लीजिए आपने इसको आइसोमराइजेशन कराना है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या मिलेगा, CH3CH। ये रिएक्शन हो जाएगी आइसोमराइजेशन रिएक्शन। बस समझ में आ गई कि अगर आइसोमराइजेशन रिएक्शन दिखाओगे तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होगी, ऐसी पॉलीमराइजेशन आएगी, ऐसे 8-9 टाइप की रिएक्शन आती है हमारे पास। तो जो यूज़फुल है उसको हम लोगों ने सबने टैली कर लिया, और जो आगे यूज़ होनी है वो हम लोग वहाँ पढ़ लेंगे, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो यहाँ तक आपका मैकेनिज्म का पोर्शन था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कल से चलेंगे यूनिट में, और यूनिट करेंगे आपके पास हेलो एल्केन हेलोरीन। अब यूनिट को जानने के लिए आपको क्या करना है, यूनिट को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, क्लियर? तो आप इसको कीजिए अच्छे से। आई होप नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।